कला के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको अजंता की 9वीं गुफा के चित्र के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो अजंता में 30 गुफाओं में चित्र बनाए गए, लेकिन कुछ ही गुफाओं में अब चित्र शेष बचे हैं, जिनमें हम बात करते हैं 9वीं गुफा के चित्रों की। अजंता में जितने भी चित्र बनाए गए वह बुद्ध जीवन से संबंधित रहे हैं, यानी एक तरह से बौद्ध धर्म पर आधारित चित्रकला थी अजंता की कला। बुद्ध जीवन के चित्रों में बुद्ध के विभिन्न जीवन की घटनाओं के चित्र निहित दिखाई देते हैं। साथ ही त्रिभुवन संपुंजन का भी वहाँ पर विषयगत अंकन हुआ है। ऐसा अनेक गुफाओं में चित्रों को देखा जाता है, यानी ऐसे अनेक चित्र बने हुए हैं जिनको एक गुफा से लेकर 30 गुफा तक चित्र बनाए गए थे। उनमें जो शेष बचे हैं, कुछ गुफाओं में जो चित्र शेष बचे हैं, उनमें बुद्ध जीवन के चित्रों को देखा जाता है। वैसे देखा जाए तो अजंता की कला शास्त्रीय कला थी, यानी शास्त्रों के आधार पर चित्रों का निर्माण हुआ है। वहाँ जो चित्र बनाए गए हैं वो 2 तरह की गुफाओं में बने हैं। एक तो चैत्य गुफा थी, दूसरी विहार गुफाएं थी। चैत्य गुफा में बुद्ध भिक्षु उपासना किया करते थे और विहार गुफा अध्ययन और रहने के स्थान के रूप में जानी जाती है। तो विद्यार्थियों, हम बात करते हैं 9वीं गुफा के चित्र के बारे में। 9वीं गुफा एक चैत्य गुफा के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु उपासना किया करते थे, यानी भगवान बुद्ध की आराधना किया करते थे। इस गुफा की रचना ईसा पूर्व 2य शताब्दी यानी 2री शताब्दी में हुई थी। इस गुफा में हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र है, यानी हीनयान के भी चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर और महायान से संबंधित भी चित्र बनाए गए हैं। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इसका रचना काल 3री अथवा 4वीं ईस्वी तक विस्तृत रहा, यानी इन दोनों संप्रदायों के आधार पर हम 9वीं गुफा के रचना काल को हम 3री शताब्दी और 4वीं शताब्दी तक के रचना काल के रूप में हम जान सकते हैं। आप 9वीं गुफा को देखिए। इस फोटोग्राफ में ऊपर दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, पिलर्स पर चित्र बने हुए हैं। यह जो दृश्य है, यानी पुराने टाइम पर जो चित्र बनाए गए थे, समय काल और मौसम की मार की वजह से ये चित्र अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। इनके रंग फीके हो गए, पपड़ी बनकर उपड़ने लग गए हैं। चित्र नष्ट होने के यही कारण नहीं है, एक कारण ये भी रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से जब पर्यटक इनको देखने जाते थे तो इन चित्रों को हाथ से स्पर्श करके, कैमरे से फ़ोटो खींचने से और प्रदूषण की वजह से भी चित्रों में रंगांकन और इनके आकारों पर
प्रभाव पड़ा है। चित्रों का वर्गीकरण। अब नवी गुफा में जो चित्र बने हुए हैं वह कैसे कैसे हैं, किन किन विषयों को लेकर बनाए गए हैं। हम बात करते हैं स्तूप पूजा। स्तूप पूजा यानी पूजार्थी स्तूप की ओर जाते हुए दर्शाए गए हैं। आप इस चित्र में देखिए, ये पूजार्थी है, घोड़े पर दलबल के साथ जाते हुए दर्शाए गए हैं। नीचे अन्य व्यक्ति दर्शाए गए हैं। ये सब व्यक्ति बुद्ध की पूजा के लिए जाते हुए बनाए गए हैं। जैसा कि विद्यार्थियों मैंने पहले भी बताया था आपको कि अजंता में बुद्ध जीवन से लेकर उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं को, यानी बुद्ध जन्म से लेकर उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया गया है। इस गुफा के स्तंभों पर भी बुद्ध की खड़ी आकृतियां चित्रित है। जैसा कि पिछले दृश्य में मैंने बताया था आपको, पिछले जो चित्र की फोटोग्राफ थी उसमें बताया था कि जो पिलर बने हुए हैं उन पिलर पर बुद्ध की खड़ी आकृतियां बनाई गई है। यहाँ चरवाहे के दृश्य में पशुओं के सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा गणनशीलता और गति का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी गणनशीलता और गति की अच्छी व्यंजना चित्रों में हुई है। ये देखिए आप, नवी गुफा जो पिलर्स बने हुए हैं, पिलर्स पर बुद्ध की खड़ी आकृतियां बनाई गई है। सिर से लेके तलवे तक संपूर्ण आकृतियों में रंगांकन है। आवश्यकता अनुसार अजंता के कलाकारों ने कहीं कहीं छाया प्रकाश का प्रभाव भी दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ की रेखाएं गतिशील है, प्रवाहमय है। रेखाओं द्वारा ही संपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास किया है। रेखाएं बहुत शक्तिशाली हैं यहाँ की। आप इस चित्र को देखिए, बुद्ध की आकृतियां अनेक भाव भंगिमाओं में बुद्ध को यहां पर चित्रित किया गया है। बीच में भगवान बुद्ध किस तरह बनाए गए, साइड के बुद्ध को देखिए आप, यानी बुद्ध लीन दिखाए गए हैं, सोचते हुए दिखाए गए। इनकी मुखाकृति पर भावाभिव्यक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। खाली सिंहासन, नवी गुफा में खाली सिंहासन भी बनाया गया है। यानी बुद्ध के पद चिन्हों को भी पूजा जाता था। खाली अश्व बनाया गया है, छत्र बनाए गए हैं, यानी बुद्ध के ऊपर छत्र बनाए गए हैं। उनको देवी रूप में चित्रित करने के साथ साथ छत्र बनाकर चित्र को आकर्षक बनाया गया है। कमल, कमल के रूप में भी बुद्ध की पूजा की जाती थी। विद्यार्थियों, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अजंता कला में बुद्ध के रूपाकारों का तो अंकन हुआ ही है, साथ ही बुद्ध का प्रभाव दिखाने के लिए खाली सिंहासन, पद चिन्ह, खाली अश्व, छत्र, कमल आदि के आधार पर भी बुद्ध के प्रतीक स्वरूप अंकन हुआ है। सीढ़ी या पगड़ी से
बुद्ध को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पगड़ी से भी बुद्ध को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किंतु पूर्व जन्म की जातक कथाओं में बुद्ध को मनुष्य की भांति ही दिखाया गया है। यानी अजंता में विभिन्न प्रकार की जातक कथाओं का भी अंकन हुआ है, जिसमें नवी गुफा में भी जातक कथाओं का अंकन देखने को मिलता है। जैसे साम जातक, महिष जातक, रुरु जातक, न्योग्रोध मृग जातक, अनेक प्रकार की जातक कथाओं का अजंता कला में चित्रण हुआ है। लेकिन हर गुफा में अलग अलग जातक कथाओं का अंकन हुआ है। कुछ जातक कथाएं अनेक गुफाओं में चित्रित हुई है, तो कुछ एक ही गुफा में अंकित हुई है। आप इस पेंटिंग को देखिए, ऊपर पिलर के ऊपर जो दीवार बनी हुई है, उस दीवार पर बुद्ध की विभिन्न आकृतियां हैं। बुद्ध के ऊपर छत्र बनाया गया है, आप देखिए। पिलर पर भी आकृतियां अंकित है। नागवंशीय पूजार्थी, अजंता गुफा संख्या 9 में महत्वपूर्ण चित्र नागवंशीय पूजार्थियों का देखा जाता है। बुद्ध उपदेश, यानी बुद्ध के उपदेश देते हुए चित्र भी बने हैं, जो नवी गुफा में भी महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, बुद्ध उपदेश यानी जनता को उपदेश देते हुए तत्कालीन जीवन की जो घटनाएं थी, उन घटनाओं में जो बुद्ध थे, बुद्ध वहाँ की जनता को उपदेश देते हुए दर्शाए गए हैं। उपदेशक बुद्ध, बोधिसत्व। विद्यार्थियों, अजंता कला में बोधिसत्व की अनेक आकृतियां बनी हुई है। अनेक प्रकार के रूपाकार बनाए गए बोधिसत्व को लेकर। अजंता गुफा संख्या 9 में भी बोधिसत्व बने हुए हैं। आप इस फोटोग्राफ को देखिए। इस फोटोग्राफ में जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में बुद्ध के रूपाकार देखने को मिलते हैं। आप दीवारों को देखिए, एक तरफ से प्लास्टर उखड़ गया है, तो चित्र बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। कुछ अवशेष बचे हुए हैं, जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि अजंता के कलाकार चित्रण कार्य में दक्ष थे। उनकी रेखाओं में गतिशीलता थी, प्रभावमय थी। रंगों का निरूपण सादा था। स्तंभों की ऊपरी पट्टी पर मृग आखेटक, अश्वारोहियों की भद्रिका आदि यहाँ प्रमुख रूप से चित्रित हुई है। यानी ये जो स्तंभ बने हुए हैं, इन स्तंभों के ऊपर की पट्टी पर, जो पट्टी ऊपर की दिखाई दे रही है, यहाँ पर मृग आखेटक यानी मृग का शिकार करते हुए, आखेट शिकार करते हुए अश्वारोही यानी घोड़ों पर बैठकर जो शिकारी उनका शिकार कर रहे थे, उनके चित्र यहाँ पर बने हुए थे। अभी इस फोटोग्राफ में नहीं है, क्योंकि चित्र अब लगभग नष्ट होते जा रहे हैं। विद्यार्थियों, अजंता कला में जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि बुद्ध जीवन को लेकर, बुद्ध के जन्म से लेकर उसके जीवन की विभिन्न घटनाओं को तो चित्रित किया ही है, साथ ही सामाजिक जीवन और दैनिक गतिविधियां, जो उस जमाने की दैनिक गतिविधियां थी, उनको भी अजंता कला में
रेखांकित और रंगांकित किया है। वहां पर तीनों लोकों की वस्तुओं का चित्रण हुआ है, यानी आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वीलोक, तीनों लोकों की वस्तुओं का चित्रण हुआ है। अजंता गुफा संख्या 9 में चित्र के जो अवशेष है वो कम बचे हैं। इससे हम ये अनुमान ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर और अन्य कौन कौन से चित्र बने हुए थे। जो खोजकर्ताओं ने चित्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है, जो फोटोग्राफ मिली है, जो किताबें मिली है, उनके आधार पर ही हम इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अजंता कला और गुफा संख्या 9 के बारे में मैंने आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई है, आशा करता हूँ आप इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही इनके चित्रों के बारे में आप जानकर अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू।